हेलो बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी आरोह कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज हमने स्टार्ट कर दिया है 2025 और 26 का अकाउंटेंसी क्लास 12 का बिल्कुल नया कोर्स। जी हाँ, ये बिल्कुल एक नया कोर्स है। जितने भी आपको वीडियो मिलने वाले हैं वो पूरे 1 बाय 1 मिलने वाले हैं और हम इसमें कवर करेंगे हमारा सेशन नंबर 2025 एंड 26। तो यदि आप क्लास 12th में हैं और आप अकाउंटेंसी की फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो इतनी बात करने के बाद अब सबसे पहले बात आती है आरोह कॉमर्स क्लासेस की। आरोह कॉमर्स क्लासेस करीब 10 साल से निवारू लिंक रोड पर अपनी जो जयपुर कालवा रोड है वहाँ पे हमारी ऑफलाइन सेंटर्स भी चलते हैं और मेरा नाम है अभिषेक भारद्वाज, जिसमें मैं क्लास 11th एंड 12th की अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स को कवर करवाता हूँ। यहाँ पे हमारे सीए फाउंडेशंस बैचेस भी चलते हैं और 11th 12th जो बच्चा 10th में है उसके बाद वो फाउंडेशन करना चाहे तो वो बैचेस भी हमारी एकेडमी के अंदर चलते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर मिल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप दूर हैं हमसे और आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, आपको कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप इस जो चैनल है इसको बिल्कुल अपनी लिस्ट में रख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस आता रहेगा, टाइम टू टाइम आपको वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12th का, चाहे आप आरबीएससी बोर्ड से हो चाहे फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, हमने जो स्ट्रक्चर सेट किया है वो पूरा का पूरा कॉमनली है। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज में हम बात करेंगे और उम्मीद करेंगे आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरीके से समझा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे नंबर 1। अपना नोट पेन या नोट कॉपी जो भी आपके पास है और जो बुक है उसको आप उठा लीजिए। सबसे पहले हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे बेसिक के साथ, जिसमें हम प्रेजेंटेशंस के साथ आपको नोट्स भी राइट डाउन करने रहेंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और लेक्चर खत्म होने के बाद आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेक्चर सीरीज होगी वो हम वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, आपको पीडीएफ फॉर्म में या फाइल में आपको मिल जाएगा। तो आरोह कॉमर्स क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप लिंक भी आपको दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अपडेट, नोट्स हम सब वहां पे प्रोवाइड करते रहे। चलिए देखते हैं हमारी लेक्चर सीरीज। आरोह कॉमर्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जी बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, या भी कह सकते हो कि क्लास 12th का सबसे फर्स्ट चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। जी बिल्कुल सही सुना है, पार्टनरशिप फर्म। अभी आपने क्लास 11th के अंदर जो अकाउंटिंग कवर किए बच्चों, वो इंडिविजुअल एक पर्सन था, मतलब जिसको आप सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसके जो भी प्रॉफिट्स है, लॉस है, वो खुद बेयर करता है, कैपिटल खुद लगाता है। ये सब चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ ली है, जिसके अंदर आपने फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट बना ली है। लेकिन अब जब अपन क्लास 12th में आते हैं तो क्लास 12th के अंदर जो बोर्ड है वो चाहता है कि बच्चों को पार्टनरशिप जो होती है उसको समझाइए, पार्टनरशिप फर्म को समझाइए, उनके कॉन्सेप्ट को समझाइए, जिससे कि इन भी फ्यूचर वो जब बैचलर्स में जाए या फिर सीए की तैयारी करें तब तक उन्हें इस तरीके के बिजनेस की, अकाउंटिंग की नॉलेज हो जाए। तो ये एक फाउंडेशन चैप्टर्स है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना शानदार आपका फाउंडेशन रहेगा चैप्टर, उतनी ही आपकी मजबूती से पकड़ होने वाली है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी अकाउंटिंग की जर्नी, जिसके अंदर आपको बेसिक से कोशिश यही करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करें। हाँ, इन डिटेल समझाने की कोशिश करें। अगर लेक्चर ज़्यादा बड़ा भी हो जाता है तो फुल लेक्चर देखें, क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 40 से 45 मिनट मेरी क्लासेस देखिए, 110% मानिए हम बहुत इन डेप्थ कॉन्टेंट आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे आप मेरे वीडियो सीरीज को जरूर देखिएगा, तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है बच्चों।
तो सबसे पहले अगर हम किसी को स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स को, तो सबसे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब होता है ये चैप्टर क्यों, या ये चैप्टर्स का फाउंडेशन क्या है, उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी हम अकाउंटेंसी में चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, उसका एक पास्ट, या आप ये बोल सकते हैं कि उसका एक कंसेप्ट समझे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं या क्यों पढ़ रहे हैं या किस लिए हमको ये पढ़ना है, उसके बारे में थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम समझने या टटोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो आप याद करो, क्योंकि आप भूल गए होंगे कि आप क्लास 11th पढ़ के आए हैं और आपने क्लास 11th के अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन था, हम मान लेते हैं मिस्टर राम। मिस्टर राम ने अपनी कैपिटल लगाई, जो भी इनके पास लिमिटेड कैपिटल थी, मान लेते हैं इन्होंने अपनी कैपिटल लगाई अपने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपीस। क्योंकि मिस्टर राम बहुत ही मेहनती थे, तो इन्होंने अपना एक बिजनेस छोटा सा, अपनी एक शॉप खड़ी कर ली और इस शॉप को इन्होंने 5 साल तक चलाया। मान लेते हैं मिस्टर राम अकेले ही सब कुछ करने वाले थे, इसलिए इन्होंने 5 लाख रुपए अपने पास जो भी इनकी सेविंग थी या अपने पेरेंट्स से लेकर जैसा भी करके अपना 5 लाख रुपए का पैसा जो है उन्होंने बिजनेस में लगा दिया। अब 5 साल तक कॉन्टिन्यूसली काम करने के साथ साथ इन्होंने देखा कि क्यों ना यार अपन अपना बिजनेस थोड़ा सा बड़ा करें। और जब आप बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं तो उसके साथ साथ आपको पता है केवल बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आप ये याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल की। बच्चों ये बिल्कुल सत्य बात है कि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। अब क्योंकि ये इंडिविजुअल पर्सन है, इसने अपने सारे सोर्स लगा दिए और अपनी कैपिटल इसने यहाँ पे लगा दिया, तो अब इसके पास क्या ऑप्शंस है? तो यहाँ से ही हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि मिस्टर राम ने बैठे बैठे एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने एक मित्र को, अपने एक फ्रेंड को, मान लेते हैं इसने सोचा कि अपना जो एक फ्रेंड है उस फ्रेंड को क्यों ना मैं अपने साथ जोड़ लूं, जो अपना फ्रेंड है क्यों ना मैं उसको अपने साथ जोड़ लूं। तो इन्होंने मिस्टर राहुल को फोन किया और मिस्टर राहुल को बोला कि यार तेरे पास कुछ कैपिटल है, तू मेरे साथ जुड़ जा। राहुल ने बोला बिल्कुल मेरे पास कैपिटल है और तेरा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, तो क्यों ना मैं तेरे साथ जुड़ जाऊं। तो देखो पहले जो क्लास 11th में आपने पढ़ा वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग आपने केवल एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, जैसे आपने सोल प्रोप्राइटर बोला, ऑनर बोला। अब यहां पे मिस्टर राम ने मिस्टर राहुल के साथ मिलकर बिजनेस बनाना या बिजनेस को कैरी ऑन करा। तो इस कंडीशन के अंदर अब जो बिजनेस चला रहे हैं वो 2 लोग चला रहे हैं। भैया ये आपको बिल्कुल क्लियर है बच्चों? अब ये 2 लोग चला रहे हैं। पहले सोल प्रोप्राइटर अकाउंटिंग हो रही थी, अब ये 2 लोग आ गए हैं। तो अब जो अकाउंटिंग इन लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे तो हमारा जो बिजनेस का फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है और वो फॉर्मेशन बन जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो दोनों मिलके जब ये काम कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, 2 एंड मोर पर्सन, तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसा कोई बिजनेस बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप बन चुकी है बच्चों। अब जो अकाउंटिंग आप यहाँ पे कर रहे थे उसके अंदर आप ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट बना रहे थे, बनाएंगे यहाँ भी, लेकिन दोनों में चेंज हो चुका है। वहाँ पे सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, अब इस बिजनेस में 2 पर्सन आ गए या 2 से ज़्यादा भी आ जाएंगे, तो अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। तो फिर बोर्ड आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप जो छोटे छोटे बच्चे हो, आप ये जो छोटे छोटे बच्चे हो जिन्होंने 11वीं पढ़ के आए हैं, ये मान लो थोड़े से उद्दंडी बच्चे हैं और कुछ बच्चियां हैं, ये सब जो पढ़ के आए हैं ये क्लास 11th के हैं। इन क्लास 11th के बच्चों को क्यों ना पार्टनरशिप फर्म, ये जो पार्टनरशिप है, जो बिजनेस है जिसके हम फर्म बोलेंगे, आगे भी आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी, जो हम फर्म बोलेंगे इसकी अकाउंटिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप तो अकाउंटेंट है, छोटे छोटे मुंशी है। तो आप जब किसी फर्म में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये फर्म है, ये कंपनी है, ये सोल प्रोप्राइटर है।
ठीक है। तो उसकी अकाउंटिंग आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा का पूरा चैप्टर्स आपकी बुक में मेंशन कर दिया गया है और आपको समझाया। यहाँ पे हम चाह रहा है कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से पार्टनरशिप अकाउंटिंग होती है। तो यहाँ पे हमने एक स्टोरी राइटिंग से बताया कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आप लोगों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको इस फर्म की पूरी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग बच्चों आते। पहले चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमको जो चीज़ें पता होनी चाहिए उसको हम समझ लेते हैं कि जब भी हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप पढ़ने के लिए हमको कोई नियम कानून समझ में आना बहुत ज़रूरी है। या आप ये कह सकते हैं कि जो भी नियम कानून हमको पता होने चाहिए, नियम रूल्स एंड रेगुलेशन किसकी तरह, या आप भी बोल सकते हो किससे अप्लाई होगा, तो उसके लिए याद रख लो बच्चों, आपके पास आपको फॉलो करना पड़ेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद रखिए बच्चों, बिल्कुल 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग जहां भी हमारी गणित फंसेगी, जहां भी कोई क्लॉज फंसेगा, जहां भी कोई नियमावली फंसेगी, तो हम इस बुक को निकालेंगे और इस बुक के अंदर जो भी नियम है उन नियम के अकॉर्डिंग हम न्याय करेंगे, नियम के अकॉर्डिंग ही हम सारा सिस्टम मैनेज करेंगे। ठीक है। तो अब जब ये अकाउंट है, या आप ये बोल सकते हो कि ये जो एक्ट है वो ये बता रहा है कि पार्टनरशिप नाम की एक चीज है, तो सबसे पहले ये तो समझे पार्टनरशिप क्या है, क्या डेफिनेशन तुम्हारे बोली गई है। और जब कोई एक्ट होता है तो वो कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे सेक्शन का, हर एक सेक्शन अपनी अपनी बात रखता है जिससे कि क्लैरिफिकेशन होता है जब हम कोई डिसीजन लेते हैं। तो उसी सेक्शन से हमने एक डेफिनेशन को निकाला है जो आप अपने एग्जाम्स कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है तो उसको हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। तो एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो सकती है डेफिनेशन, उसके हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो यहां पे हमारे सामने एक डेफिनेशन आ चुकी है, उस डेफिनेशन को हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं। देखो यहां पे सेक्शन नंबर 4 में पार्टनरशिप जो है उसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन को बताया गया है। आप चाहें इसको कॉपी कर लेंगे, लेकिन कॉपी बाद में, मैंने बोला इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नोट्स ये मिल जाएगी, तब आप कॉपी कर लीजिएगा। लेकिन अभी आपका पूरा का पूरा टेंशन मेरे वीडियो पे होना चाहिए। ठीक है बच्चों। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यहां पे इस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे सामने मिस्टर ए है, ठीक है बच्चों, और मान लेते हैं ये है मिस्टर बी। इन दोनों ने मिलकर एक बिजनेस को, या आप बोल सकते हो एक शॉप इन्होंने चलाई, दोनों पर्सन। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। अब यहां पे एक बात है कि ये बिजनेस जब होगा, इसके अंदर जो भी प्रॉफिट आएगा वो ये प्रॉफिट दोनों बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो बिजनेस है या तो बी चला ले या दोनों मिलके चला ले, या ए चला ले, बी ने बोल दिया आप चला लो, या हो सकता है ए बी और एक और पार्टनर ऐड हो जाए, एक और पार्टनर ऐड हो जाए। इस तरीके से 4 पार्टनर मिलके ये बिजनेस चला लें, या ये तीनों बोल दें कि आप बी चला लो। तो या तो सारे के सारे, या फिर कोई भी जो डिसाइड एक पर्सन है वो ये बिजनेस चला लेता है, तो उसको हम बोल सकते हैं ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन में आ जाता है बच्चों। पहली चीज तो ये। अब यहां पे एक चीज और समझनी है कि जब ये पार्टनरशिप बन जाती है तो कौन कौन सी टर्म आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पर्सन, ये जो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें इन पर्सन्स को बोलते हैं हम पार्टनर्स। ये सारे के सारे द पर्सन हु जॉइन दिस टाइप ऑफ ए बिजनेस नोन एज द पार्टनर। मतलब अगर ये पर्सन को मैं नाम दे दूं एक्स, इसको मैं पर्सन दे दूं वाई, तो एक्स वाई ए बी, ये सारे चारों मिलके क्या हो जाएंगे पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों पार्टनर। ठीक है, पार्टनर हो जाएंगे। दूसरी चीज यहां पे बोला गया कि ये जो बिजनेस है जो ये कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स जो बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म। पता होना चाहिए आपको।
और अब फर्म का नेम भी होगा, जो भी इन लोगों ने डिसाइड किया होगा वो फर्म का क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट में हमने मेंशन किया है कलेक्टिवली जो नोन है, ये कलेक्टिवली वर्क कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्म, और उस बिजनेस नेम को क्या बोलते हैं, फर्म का नेम। तो बच्चों अगर मैडम, सर या बोर्ड आपसे पूछता है कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, आप अच्छी तरीके से ये डेफिनेशन लिख के आओ। 1-2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा उसका आपको मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं जिससे कि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सको। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बार बार हम पॉइंट टू रिमेंबर आपको बताते रहेंगे, तो ये जो पॉइंट टू रिमेंबर हम बोलेंगे पीटीआर, ये पीटीआर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से बहुत डिटेलिंग केस स्टडीज या फिर एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चंस उठ जाते हैं। इसलिए अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है, बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले पार्टनरशिप जो है इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इस सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट आपने क्लास 12th में भी देखा होगा। सेपरेट एंटिटी का मतलब कि मालिक, ओनर अलग होता है और जो बिजनेस होता है वो अलग होता है। तो यहाँ पे ये बात उठ रही है कि जो पार्टनरशिप होती है क्या वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है, मतलब जो पार्टनर कुछ भी कह के चले जाएंगे या कुछ भी करके चले जाएंगे, किसी भी बिजनेस टाइप को करके चले जाएंगे तो फर्म को किसी भी तरह का ब्लेम नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके से बात समझ लीजिए कि पार्टनरशिप इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। नो, सेपरेट लीगल एंटिटी नो, मतलब कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेशन नहीं है। वहीं अगर सेपरेशन हम अकाउंटिंग एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से माने, फिर बोल रहे हैं अकाउंटिंग, जो हमने क्लास 11th में देखा था कि पार्टनर्स जो भी ऑनर है वो अलग होता है और जो बिजनेस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं। तो सेम टू सेम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप की सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी क्या होती है, यस होती है। मतलब कि आप जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हो वो पार्टनर्स की नहीं करते, फर्म की करते हो, मतलब जो बिजनेस है उसकी आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हो। ये अपने क्लास 11th के स्टैंडर्ड में भी देखा था बच्चों। ठीक है, तो ये दो जो पॉइंट हैं आपको पता होना चाहिए। कभी कभार एमसीक्यू में यस एंड नो या ट्रू एंड फॉल्स में ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेपरेट लीगल एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप नो है, लेकिन अकाउंटिंग सेपरेशन अकाउंटिंग मानता है इसको, बिल्कुल मानता है। यस, ये दोनों आपको पता होना चाहिए और पॉइंट टू बी रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप की आप ये बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार इसकी डिटेलिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। इसलिए थ्योरिकल पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट अगर ओरल एग्रीमेंट है और अगर रिटन एग्रीमेंट है, मतलब लिखा हुआ है, तो कौन सा वैलिड माना जाता है। तो अगर ओरल, दो पार्टनर मिलके एक दूसरे से मिलके बोलते हैं हम ये बिजनेस करेंगे और इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा हम ऐसे से बांटेंगे, ये ओरल बोला, लेकिन एक ने कागज में लिख लिया भैया बोल जो बोलना है, तो ये क्या दोनों वैलिड है? बिल्कुल, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों वैलिड हैं। ये एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए। उसके बाद कितने पर्सन, 2 और मोर पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम तो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50।
पहले इनका रूल्स अलग था, लेकिन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की लिमिटेशंस आपको हमने बता दिए। किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि जो मैक्सिमम होंगे वो कितने होंगे, 50 ही होंगे। उसके बाद पार्टनरशिप जो करते हैं उनका जो बिजनेस है वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल मतलब होता है कानून के नियम के आधार पर। आप कोई भी इल्लीगल बिजनेस नहीं करोगे। आपने 2 पार्टनर मिल गए और कोई भी इल्लीगल बिजनेस कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप में नहीं माना जाएगा, वो बिल्कुल इल्लीगल कैटेगरी का बिजनेस माना जाएगा। बात समझ में आ गया? प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट बी देयर। ऑब्वियसली बात है, जब 2 पार्टनर मिल रहे हैं तो वो फ्री फंड की सेवा देने में नहीं काम करना चाहते। वो चाहते हैं कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका जो भी हमको प्रॉफिट मिले, लाभ मिले, तो हम दोनों बांटेंगे, एक पर्टिकुलर रेशो में हम बांटेंगे, तो वो जाके हो जाता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि इनके बीच में होना चाहिए। उसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी। इसमें रिलेशनशिप की बात कर रहा है। एक रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। अब ये क्या होता है उसको हम समझते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर एक फर्म है और इस फर्म के अंदर 2 पार्टनर हैं। ये है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। अब मान लेते हैं ए थोड़े से बिजी रहते हैं तो ए ने ऐसा बोला कि आप कोई बात नहीं, बी को बोला आप सारे काम कर लो, पार्टनरशिप फर्म के हमारे जो भी हमारे बिजनेस के काम है आप देखो। इस कंडीशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से एजेंट के रूप में काम कर रहा है बी। तो यहां पे प्रिंसिपल कौन हो गया? प्रिंसिपल हो गया मिस्टर ए। तो ऐसा भी होता है कि जो पार्टनर होता है वो एक्ट पूरा ना करे और अपने बिहाफ पे वो दूसरे को दे दे कि तुम ये काम कर सकते हो, तो यहाँ पे इसका रोल कैसा हो जाता है? एजेंट का हो जाता है। तो एक पार्टनर एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है और एक पार्टनर प्रिंसिपल के रूप में भी काम कर सकता है। ये कंसेप्ट यहाँ पे ये कहता है। तो ये जो फीचर्स आपको आएंगे उसके बारे में मैंने आपको पूरे डिटेलिंग बता दी। आप उस डिटेल को देखेंगे, समझेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में पूरी की पूरी आ जाएगी। कोर पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं। ये तो आपके आंसर में आपको डिटेल लिखना ही लिखना है, तब मैडम आपको 3 मार्क्स का होगा तो 3 में से 3 नंबर दे देगी बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स को कंप्लीट हमने कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है? राइट ऑफ पार्टनर। बिल्कुल पार्टनरशिप में आ तो गए, मान लेते हैं 4 पार्टनर आ गए हमारे एग्जाम्पल के तौर पर, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर। अब इन तीनों के क्या राइट है? अधिकार। राइट मतलब हो गया क्या अधिकार हैं पार्टनर्स के, जरा उनके बारे में हमको बताइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 से 3-4 मार्क्स का आपसे पूछ लेता है एग्जाम्स के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं इन तीनों के क्या राइट्स हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। तो देखिए यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले कि ये जो तीनों पार्टनर हमने बनाए थे उनके पास राइट्स है कि वो मैनेजमेंट में अपनी बातें रख सकते हैं। बिल्कुल पार्टनर जब बने हैं तो अपनी बात रखेंगे। ऐसा नहीं है कि 2 पार्टनर अपनी चला रहे हैं, एक बिल्कुल ही नहीं सुन रहे एक की। तो मैनेजमेंट में अपना पार्ट रखने का इनका राइट है। ये अपनी बात रख सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, अपनी जो भी चीज़ें इनको कोई डाउट है वो ये पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आ गया पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मतलब कि प्रबंध में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। दूसरा कि अगर कोई भी बिजनेस के मैटर्स हैं तो उसमें ये अपने विचार रख सकते हैं, कंसल्टेट कर सकते हैं, इनको अधिकार है। ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं आपसे नहीं सुनेंगे, ए बी सी है तो सी की बात नहीं सुनेंगे, ए बी ने अपना ग्रुप बना लिया बोले नहीं सुनेंगे हम सी की बात। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनर मतलब पार्टनर। आप जो भी काम करेंगे मिलके करेंगे, प्रॉफिट होगा तो भी बेयर करेंगे, लॉस होगा तो भी उसको मैनेज करेंगे। ये सब आपको देखना है क्योंकि आप पार्टनरशिप फर्म में हो। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल जब पार्टनर होता है उसको अपना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। अगर लॉस है तो किस तरीके से मैनेज होगा वो बिल्कुल पता होना चाहिए। उसको राइट है लाभ लेने का, उसको प्रॉफिट लेने का राइट है, तो यहाँ पे कवर होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई पार्टनर बोल रहा है कि मुझे बुक्स दिखाओ, तुम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हो गड़बड़ कर रहे हो मुझे देखनी है, और आपने मना कर दिया नहीं दिखाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता।
हर पार्टनर्स को राइट है कि वो बुक्स को चेक कर सकता है। लाओ बताओ तुम्हारी अकाउंटिंग क्या चल रही है, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं पार्टनर हूं, मैंने भी अपना पैसा लगाया, मैंने भी अपना वक्त दिया है, तो मुझे पता होना चाहिए कैसे कैसे अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, कौन सा प्रोविजंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो, एवरीथिंग मैं चाहूं जो देख सकता हूं, क्योंकि मैं पार्टनर हूं। तो वो राइट पार्टनरशिप एक्ट ने पार्टनर्स को दी है बच्चों, याद रखना। डिसअलाउड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पास एक राइट्स है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक नया पार्टनर आपकी इस फर्म में आना चाहता है, पहले से 4 पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर आना चाहता है बच्चों। अब इनमें से चारों ने मना कर दिया भैया नहीं, तो वो डिसअलाउड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो कि 3 जो हैं वो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जो एक है वो डिसअलाउड कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी बात नहीं रखी जाएगी, इसकी बात सुनी जाएगी और ये पार्टनर एंटर नहीं करेगा। क्योंकि एक पार्टनर डिसअलाउड कर रहा है तो कर रहा है, चाहे से ग्रुप कितना भी बड़ा हो, अगर एक पार्टनर मना कर रहा है तो फिर वो डिसअलाउड है, नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। ये बहुत अच्छी एक पावर दी गई है एक्ट के अंदर कि एक पार्टनर चाहता ही नहीं है कि मैं उसके साथ काम करूं कोई दूसरे पार्टनर के साथ, तो वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर पार्टनरशिप है तो कोई पार्टनर चाहता है तो वो अपने आप को छोड़ सकता है, रिटायर्ड हो जाता है फर्म से, लेकिन उसको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा कि हम 3 पार्टनर हैं जिसमें सी का उम्र हो गया या रिटायरमेंट हो गया या फिर वो छोड़ के जाना चाहता है, किसी दूसरे बिजनेस को करना चाहता है, जो भी XYZ उसके रीजंस हैं, उसको बताना पड़ेगा, प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 महीने बाद छुट्टी पे चला गया, बाद में पता लगा पार्टनर ही नहीं, हमारी फर्म केवल 2 पार्टनर्स के सारे चल रही है, या 2 पार्टनर था, एक को बताया नहीं, तो पार्टनरशिप फर्म तो खत्म हो गई, मिनिमम 2 तो चाहिए। तो वो भी ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लोन है, लोड नहीं है, लोन, कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को, ऐसा फर्म जो होगा वो आपको बताया अकाउंटिंग से सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैं एक पार्टनर हूं, मैंने फर्म को 12 लाख रुपए एज ए लोन दिया है, भैया ये लो 12 लाख लोन, फिर बोल रहा हूं लोन दिया है, तो उस कंडीशन में उसको राइट है कि वो जो उसका इंटरेस्ट है वो 6% से ले सकता है, 6% पर एनम इफ नोटिफाइड, इफ नथिंग स्पेसिफाइड, तो 6% तो इसको इंटरेस्ट फर्म देगी ही देगी, देना ही होगा, एक्ट बोलता है 6% तो देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मेरा पैसा आपको एज ए लोन दिया है, तो मुझे 6% से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो हैं वो बच्चों राइट्स हैं। एक सिंपल भाषा में मैं बता दिया, अगर मैं पार्टनर हूं तो मैं मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करूंगा, बुक्स को चेक करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी बेयर करूंगा, मेरा प्रॉफिट का पार्ट मुझे चाहिए, मैं बुक को भी इंस्पेक्ट करूंगा, नए पार्टनर को चाहूं तो मैं डिसअलाउड कर सकता हूं, और अगर मैं छोड़ना चाहता हूं तो एक प्रॉपर नोटिस देके भी मैं छोड़ सकता हूं बच्चों। और अगर मैंने फर्म को कोई भी पैसा दिया है तो फर्म मुझे 6% से क्या देगी, इंटरेस्ट। यहां पे हमने सारे के सारे जो राइट्स हैं उनको हमने यहां पे आपके कवर करा है बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट्स के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फाउंडेशन में हम क्या देखेंगे, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसको समझने से पहले एक बात मान लेते हैं कि ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके लिए हमने एक पेज भी बनाया है। इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशंस लिख दी जाती है और उस इंफॉर्मेशन पे सिग्नेचर कर दिए जाते हैं, इस तरीके के सिग्नेचर, और उसके ऊपर स्टैंप लग जाती है नोटिस की। तो ये वैलिड हो जाता है कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में या 4 लोगों के बीच में जो बात हुई कि हम ये काम होगा, हमारा ये बिजनेस होगा, हमारा बिजनेस का नेचर ये होगा, हमने पैसा दिया तो इतना इंटरेस्ट लेंगे, अगर हमने कोई पैसा निकाल लिया, ड्राइंग्स जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर फर्म हमसे इतना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, एवरीथिंग, हमारी फर्म का नाम क्या होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन कर देते हो और सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर हो जाते हैं। और भारत सरकार के जो ऑथोराइज नोटरी पब्लिक होती है वो इस पर सील ठप्पा लगा देती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, वो एक्ट चलता है उसके अकॉर्डिंग। ये अब जो डॉक्यूमेंट आप रिटन डॉक्यूमेंट देख रहे हो ये बिल्कुल वैलिड हो गया। अब ये जब कोई भी डिस्प्यूट जनरेट होता है, कोर्ट में जाते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बच्चों। आप इसके अंदर जाके जज साहब को बता सकते हो, देखो साहब हमारे सामने ये एग्रीमेंट हुआ था और ये रिटन एग्रीमेंट है, तो जज साहब देखेंगे हाँ भाई बिल्कुल लिखा हुआ था, सारे पार्टनर्स के साइन है, वैलिड है, खाली कागज पे नहीं है, थप्पे लगे, स्टैंप लगाओ। तो इस तरीके का ये जो चीज बन जाती है इससे बोलते हैं बच्चों पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हो जाती है,
ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा प्रकाश करें कि क्या हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट, उसके बारे में हम ये देखेंगे इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे नेम एड्रेस ऑफ पार्टनर्स वो भी पता होता है, पार्टनरशिप फर्म का नाम इसमें मेंशन होता है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शंस, क्या नेचर है आपके बिजनेस का, क्या बिजनेस कर रहे हो, कमेंसमेंट कब बिजनेस स्टार्ट किया, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, इंटरेस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स पे क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, पार्टनर्स की सैलरी कमीशन, सबके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी रहती है बच्चों। और ये एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट है जो डिटेल रखता है पार्टनरशिप की, या आप ये कह सकते हो कि ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखी रहती है और जितने भी पार्टनर होते हैं वो सब इस पे सिग्नेचर कर देते हैं। तो ऐसा जो डॉक्यूमेंट होता है हमारी फर्म के अंदर उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बच्चों। तो आज के जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हमने फंडामेंटल का एक पार्ट पूरा करा है। तो बच्चों अगर मेरा ये वीडियो सेशंस, क्योंकि मैं आपको फिर बोल रहा हूं मैं बहुत सिंपल लेवल में आपको बताऊंगा, आप उसके बाद अपनी जो भी बुक आपको रिकमेंडेड है आप उसको यूज कर सकते हैं। जब आप उससे पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए आज का जो मेरा वीडियो सेशंस है उसके अंदर मैंने पार्टनरशिप का डे नंबर 1 कवर कर दिया है आपके लिए। आप यहां तक अपने नोट्स बना लें और हाँ डेली सेल्फ स्टडी जरूर करें बच्चे, और टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें और डेली पढ़ाई खुद की सेल्फ स्टडी जरूर करें। केवल मोबाइल ही मोबाइल नहीं देखना है, लेक्चर्स को टाइम पे देखना है, उसको रिकैप करना है। आप यकीन माने पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो आरोह कॉमर्स क्लासेस में आज के लिए इतने ही। मिलते हैं हमारे सेकंड वीडियो के अंदर जो ये सीरीज चालू हो चुकी है, टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी हमारे अपडेट्स हैं या ये नोट्स हैं ये सब आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं और आपने अभी अभी स्टार्ट किया है कि हम पढ़ना चालू करेंगे और अकाउंटेंसी की जर्नी हमारी 6 से 7 महीने की जो रहेगी उसके साथ आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतने ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखिए, उनकी हर बात को मानिए। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, बाय।